दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जिसे सुनकर शायद आपका दिमाग चकरा जाए। हम सब जानते हैं कि साइंस के मुताबिक यह ब्रह्मांड एक बड़े धमाके यानी बिग बैंग से शुरू हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस थ्योरी को खोजने में मॉडर्न वैज्ञानिकों को सैकड़ों साल लग गए, वो बातें 1400 साल पहले ही एक किताब में लिख दी गई थीं। आज हम गहराई में जाकर देखेंगे कि क्या कुरान और साइंस वाकई एक ही भाषा बोल रहे हैं या ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन टॉपिक पर आने से पहले एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात समझते हैं। मान लीजिए आपको अपने किसी पुराने बुजुर्ग की लिखी हुई एक डायरी मिलती है। उस डायरी में आने वाले कल की 100 बातें लिखी हैं। आज जब आप उन बातों को चेक करते हैं तो आप देखते हैं कि 100 में से 80 बातें, जैसे मोबाइल, इंटरनेट और गाड़ियां, बिल्कुल 100% सच साबित हो चुकी हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या आप बाकी की 20 बातों को झूठ मानेंगे? बिल्कुल नहीं। आपका लॉजिक कहेगा कि जिसका ट्रैक रिकॉर्ड 80% सही है, उसकी बाकी बातें भी पक्का सच ही होंगी। इसी को हम लॉजिकल फेथ कहते हैं और आज हम इसी चश्मे से पूरी दुनिया को देखेंगे। अब थोड़ा डिटेल में चलते हैं। साल 1927 में बेल्जियम के एक साइंटिस्ट जॉर्ज लेमैत्रे ने बताया कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक बहुत ही छोटे और गर्म बिंदु से हुई थी, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं, यानी सब कुछ एक दूसरे में सिमटा हुआ था। अब जरा कुरान की सूरह अल-अंबिया आयत 30 देखिए। वहां लिखा है कि आकाश और धरती दोनों मिले हुए थे, रतकन, फिर हमने उन्हें अलग अलग कर दिया, फतकना। यहां जो शब्द है रतकन, उसका मतलब ही होता है सिला हुआ या जुड़ा हुआ, और फतकना का मतलब है फाड़कर अलग करना। जरा सोचिए, जो चीज साइंस ने 1927 में समझी, वो इन दो शब्दों में सदियों पहले कैसे लिख दी गई? बात यहीं खत्म नहीं होती। बिग बैंग के बाद क्या हुआ? ब्रह्मांड फैलने लगा। 1929 में एडविन हबल ने दूरबीन से यह साबित किया कि आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर भाग रही हैं। अब वापस चलिए कुरान पर। सूरह अज-ज़ारियात आयत 47 में लिखा है, हमने आसमान को अपनी शक्ति से बनाया और हम इसे लगातार विस्तार, एक्सपैंड दे रहे हैं। सोचिए, जिस दौर में लोग समझते थे कि आसमान एक रुकी हुई छत है, उस वक्त कुरान उसके फैलने की बात कर रहा था। 1400 साल पहले। यह कौन कह सकता है? बेशक बनाने वाले से बेहतर कोई नहीं जानता। तो असलियत क्या है? कुरान में साइंस से जुड़ी 1000 से ज्यादा आयतें हैं। आज की मॉडर्न साइंस ने उनमें से लगभग 80% को पूरी तरह सच साबित कर दिया है। और मजे की बात यह है कि आज तक एक भी आयत साइंस के खिलाफ साबित नहीं हुई है। हालांकि कुरान निशानियों की किताब है, ना कि साइंस की, तो क्या यह मुमकिन नहीं कि बाकी 20% भी बिल्कुल सच हो? यह तो बस शुरुआत थी। अगले एपिसोड में हम एक और हैरान करने वाली चीज देखेंगे, लोहा, आयरन। क्या आप जानते हैं कि लोहा इस धरती पर बना ही नहीं, यह अंतरिक्ष से कैसे आया? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।